प्यारे भैया बहनों, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। देखिए n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। वैसे तो समांतर श्रेणी में कई पद होते हैं। समांतर श्रेणी में कई पद होते हैं, उन पदों को जोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो उसके समय से बचने के लिए हम सूत्र द्वारा भी n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले सूत्र कैसे आया, वो सूत्र को निकालने के लिए हम एक विधि काम में लेंगे। देखना, सूत्र को निकालने के लिए जो विधि हम काम में लेंगे वो विधि क्या है, वो समझना आराम से। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने की जो विधि है वो आप देखना। माना कि समान श्रेणी में n पद है। अब पहला पद a मानते हैं, दूसरा पद a प्लस डी मानते हैं, तीसरा पद a प्लस 2d मानते हैं और चौथा पद a प्लस 3d मानते हैं, पांचवा पद a प्लस 4d मानते हैं, छठा पद मानते हैं a प्लस 5d, सातवां पद मानेंगे a प्लस 6d, आठवां पद मानेंगे a प्लस 7d। इस तरह से ये पद यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला पद है a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d। इस तरह से a प्लस n माइनस 1d, इस तरह से पद आ रहे हैं। अब समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, यानी शॉर्ट में बोलेंगे AP। तो देखिए यहाँ लिखा है AP के सभी पदों को SN के रूप में लिखते हैं। SN बराबर, अब इन सबको जोड़ेंगे। SN का मतलब होता है इन सबको जोड़ना। तो देखना, SN बराबर A आया, फिर A प्लस D, फिर A प्लस 2D, A प्लस 3D, डैश डैश डैश। इस तरह से हम जानते हैं कि पदों को विपरीत क्रम में लिखकर जोड़ने पर भी योग वही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। SN बराबर वही लास्ट वाला पद पहले लिख दिया और अंतिम वाला बाद में लिख दिया। देखो ये जो है ना, इसमें यहाँ का लास्ट का पहले और इसका बाद में। फिर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। 1 और 2 को जोड़ने पर SN बराबर n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ये सूत्र अपने पास हो गया n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, n पदों का योग ज्ञात इससे करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपन। इसके बाद समांतर श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र अंतिम रूप से देखो, हमने आगे पढ़ा है SN बराबर n/2। SN बराबर, सूत्र जो हमने पढ़ा है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। ये सूत्र है n पदों के योग ज्ञात करने का। या नीचे भी लिखा है, लेकिन आप इसी सूत्र को याद करना। इसी प्रकार एक सूत्र है समांतर श्रेणी के अंतिम पद nवां पद ज्ञात करने का। समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र है L बराबर A प्लस, देखो अंतिम पद या nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है A प्लस n-1 इंटू d। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, देखो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर A प्लस n-1 जो d लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हम भरेंगे
इसकी जगह पे मान भरेंगे कैपिटल L, तो हमें ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस एल। तो हमें दो सूत्र प्राप्त होंगे, एक तो ये वाला सूत्र और एक ये नंबर समीकरण नंबर 2, यानी ये हमें दो सूत्र प्राप्त होंगे, नंबर 1 ये वाला और नंबर 2 ये वाला। ये दोनों सूत्र आपको याद करने हैं, यानी नोटबुक में भी इन दोनों सूत्रों को नोट करना है। इन सूत्रों की सहायता से ही हम आगे समांतर श्रेणी के n पदों के योग ज्ञात कर सकते हैं। अब इस सूत्र को एक और तरीके से हिंदी में समझाया गया है, बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ है Sn बराबर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। शॉर्ट में अगर मान लीजिए आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है और पदों की संख्या दे रखी है, तो आप डायरेक्ट इससे हल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम आगे पढ़ेंगे। इसी सूत्र से हम सवाल हल करेंगे। तो देखिए सवाल कैसे हल करेंगे। एक सवाल आपको दिया गया है, समांतर श्रेणी -3, -2 का 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए हल कैसे करेंगे। समांतर श्रेणी में पहला पद 8 दे रखा है, यानी कि ए का मान आपको क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 8, ए का मान है 8। देखो ए का मान यहाँ पर आपको दे रखा है। फिर सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से, इस दूसरे पद में से यानी 3 में से अपन घटाएंगे 8, तो यहाँ सार्वंतर d का मान ज्ञात करेंगे। d बराबर 3 - 8। 8 में से 3 घटाने पर, माइनस के 8 में से 3 घटाया तो हमें यहाँ पर 5 प्राप्त हो रहा है, यानी कि d का मान प्राप्त हो रहा है। d का मान कितना आया, -5। पदों की संख्या देखो n का मान कितना है 22, तो n का मान भी आ गया, a का मान 8 है और d का मान -5। अब हमने n पदों के योगफल का सूत्र आगे पढ़ा है। लिखा है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद और d। इस सूत्र में हम n का मान, a का मान, d का मान ये सब भरेंगे। सूत्र में मान भरने पर देखिए n का मान हमने भरा 22, 22/2, फिर 2a, 2 × 2 का 2, a का मान हम भरेंगे कहाँ से, ऊपर लिखा है a बराबर 8, तो यहाँ भरा अपन ने 2 × 8 प्लस n की जगह 22 आएगा और -1 और गुणा -3। अब इसको हल करेंगे 22/2, यानी 22 में 2 का भाग देंगे, तो 22 में 2 का भाग देने पर कितना आया 11। फिर 11 आ गया, उसके बाद 2 को गुणा करेंगे 8 से तो 16 आएगा। 8 को 2 से गुणा करने पर 16 प्लस 22 में से 1 घटाएंगे 21 और गुणा -5। 21 को -5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा -105। 105 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 105 में से 16 घटाने पर जो संख्या आएगी उसको -89 आएगा, और 89 को किससे गुणा करेंगे, 11 से गुणा करेंगे। तो 89 को -89 को 11 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा -979। इस प्रकार हमने दिए गए सवाल में 22 पदों का योगफल ज्ञात कर लिया है। इसी प्रकार आप अन्य सवाल भी हल कर सकते हैं। तो प्यारे भैयाओं,
मैंने आपको कल n पदों का मैंने आपको पढ़ाया था समांतर श्रेणी के प्रकार। समांतर श्रेणी का nवां पद हम कैसे ज्ञात करते हैं और समांतर श्रेणी के n पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो इस तरह से आपकी बुक में कई सवाल है, उनको आप सोल्व कर सकते हो। फिर भी मैं आपको इसके साथ 5-7 सवाल दूंगा, ठीक है ना, वो आप करके और मुझे भेजना। धन्यवाद।